तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से अपने को एक और चीज पता चलती है क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना। कि आप सोचो ना, अगर जैसे 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3 कैसा दिखेगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, सीधी सी 2 रो हो गई 3 कॉलम आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रो 3 कॉलम। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6। ठीक है। इसका अगर मैं और जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। मैट्रिक्स ए इज सच दैट दिस इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। क्लियर है। तो ये और अपन ने छोटा रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है कि अपन मैट्रिक्स को जनरली, और बेसिकली ये ए आई जे क्या बता रहा है, ये हर उस एलिमेंट को बता रहा है जिसका ith रो और jth कॉलम हो। क्लियर है बात। जैसे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ order 2 cross 3, construct a matrix of order 2 cross 3 whose aij is equals to I plus 2j। मतलब उसका जो जनरल एलिमेंट है, जो एलिमेंट है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि वो I plus 2j के इक्वल है। इसका मतलब अपने को क्या बनाना है, देखना, अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो। तो उसका जनरल जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अपने को aij के बारे में भी नॉलेज दे रखा है क्या, क्योंकि ये aij जो है वो I plus 2j के बराबर है। अगर ये I plus 2j के बराबर है तो a11 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो I plus 2j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 plus 2 into 1 इट इज 3। सिमिलरली a12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 plus 2 into 2 5। a13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 plus 2 into 3 विच इज 7। a21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 plus 2 into 1 विच इज 4। a22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 plus 2 into 2 6। a23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 plus 2 into 3 कितना हो गया, ये 8 हो गया। देखो मैट्रिक्स आ गई अपनी। तो मैट्रिक्स किस टाइप से दिखेगी, a11 की वैल्यू है 3, a12 की वैल्यू है 5, a13 की वैल्यू है 7, a21 की वैल्यू है 4, a22 की वैल्यू है 6 और a23 की वैल्यू है 8। ठीक है। तो ये अपना मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 16 एलिमेंट। मतलब अपने को मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है जिसके 16 एलिमेंट हो सकते हो। मतलब मैट्रिक्स के अंदर 16 एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताने की क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। तो देखो 16 एलिमेंट हैं, तो अपन एक चीज पढ़ रखी है कि अगर m रोज है और n कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, mn। ठीक है। इसका मतलब, और m क्रॉस n ही क्या होता है, m क्रॉस n ही तो ऑर्डर होता है, m क्रॉस n ही ऑर्डर होता है।
m और n अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि m और n क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो नेचुरल नंबर ही होंगे। तो mn, तो अपने पास जो m इंटू n की वैल्यू दे रखी है 16। अब बताओ कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 16 है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखना, सबसे पहले 1 इंटू 16 हो सकता है ना, एक रो हो 16 कॉलम हो, या 2 इंटू 8, या फिर 4 इंटू 4 हो सकता है ना ये, या फिर थोड़ा और आगे आए तो 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 8 इंटू 2, या फिर 16 इंटू 1। और कुछ लग रहा है क्या पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 16 के टाइप से हो सकता है, तो देखना 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि सर ऐसा भी कर सकते हैं 3 इंटू 16/3, है ना? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली m और n क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर ही होंगे, इसलिए 16/3 कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? 5 ऑफ ये ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग 16 डिफरेंट एलिमेंट कि टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर अपने पास 16 डिफरेंट एलिमेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनके शेप, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने कितने हो सकते हैं। तो 16 के तो अभी अपन ने निकाले, क्या क्या हो सकते हैं देखो, 1 इंटू 16 की हो सकती है, 2 इंटू 8 की हो सकती है, या 4 इंटू 4 की हो सकती है, या 8 इंटू 2 की हो सकती है, या 16 इंटू 1 की हो सकती है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर तो 5 होंगे। ठीक है, अब 1 इंटू 16 की कैसी दिखेगी वो देखना। 1 इंटू 16 की ऐसी दिखेगी, मान लो कि अपने पास एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 16 है डिफरेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट 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 16। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। इसका मतलब कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि सर ये भी तो मैट्रिक्स हो सकती है, 2 1 3। कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि सर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 16 की तो ये भी हो सकती है, 16 15 14 1। इसका मतलब क्या हो गया? याद करो, 11th क्लास में पढ़ा है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि अपने पास 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको 16 डिफरेंट पोजीशन में अरेंज करना है, तो कितने तरीके होंगे? 16 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, मतलब 1 क्रॉस 16 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो कितनी होंगी? वो टोटल 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस होंगी। ये 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस होंगी जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 16 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 डिफरेंट एलिमेंट है, ये आपस में अरेंज हो जाएंगे ना। आप इन सबका अगर अलग अलग फोटो लोगे तो फोटो अलग अलग आएंगे ना, सीधी सी बात है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस में ये दोनों सेम नहीं आ सकती है, ये दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। क्लियर है? तो उसी तरह 2 क्रॉस 8 का देखें, तो 2 क्रॉस 8 की कैसी दिखेगी? तो 2 क्रॉस 8 की जो मैट्रिक्स होगी, मतलब ये ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का होगा उसका एक अरेंजमेंट तो ये होगा। अब एक तो ये अरेंजमेंट है, लेकिन अभी भी क्या है, अपने पास 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और 16 डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो ये कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी? ये भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हो जाएंगी। मतलब 2 क्रॉस 8 के भी कितने? 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब इसकी भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हैं, इसकी भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हैं, इसके भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हैं, इसकी भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस है, और इसकी भी 16 फैक्टोरियल मैट्रिसेस हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? सबको ऐड करो, तो 5 इंटू
16 फैक्टोरियल, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, खुद से ट्राई करना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग 16 आइडेंटिकल एलिमेंट। अब एलिमेंट अपने पास डिफरेंट नहीं है, अब एलिमेंट कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आप ये ट्राई करना। तो अपन ने क्या क्या देख लिया है, अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, और कुछ क्वेश्चंस देख लिए। थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो एक मैट्रिक्स देता हूं। ये मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं। सबसे पहले फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड है फाइंड A11, A23, A32, A34, ठीक है, ये अपने को बताना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, तो देखते हैं ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बेसिकली इसके नंबर ऑफ रोज इनटू इसके नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, देखो 1 2 3 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 4। अब आगे अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का 1। A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट 10। A32 थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट विच इज 1/x। और A34 क्या हो जाएगा, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 15। ठीक है, तो A11, A23, A34, A32 और A34 अपन ने निकाल लिया। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप इसका एक जनरल मैट्रिक्स से बना दो, यहीं लिख दो इस A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। अब जो भी पूछा आप आराम से बता सकते हो। अगर कोई पूछे A33 क्या है, तो A33 क्या होगा बताओ, A33 5 होगा। कोई पूछे अगर A41 क्या है, A41 10 होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान देना। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप इसे देख के डर मत जाना, ये सिंपल लिखा है Aij m क्रॉस n, मतलब जनरल एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। और सीधी सी बात है, आई क्या बताता है, आई नंबर ऑफ रोज बताता है ना, कि विच ith रो, तो रो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, रो तो 1 से लेके m ही वेरी करेगी ना। तो इसको देख के डरना नहीं है, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसे ध्यान रखना। जैसे j है, तो ये उस एलिमेंट का मतलब ये किस कॉलम का एलिमेंट है वो j बताएगा। तो ऑब्वियसली वो j 1 से लेके n ही वेरी करेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके।